हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं नरोत्तम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। और इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके ऑसिलेशन मीन्स दोलन से रहने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर है और कुछ नई नई चीज़ें भी आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको होली की बधाइयाँ और देना चाहता हूँ। आपको हमारे जो YouTube चैनल है उसकी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम जो अपना वीडियो है उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन मैं क्या लेकर आया हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है और वो SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, और उस पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड 2 सेकंड का दिया है। उस पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2 सेकंड है। और उसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से गिवन है हमें क्वेश्चन। टाइम पीरियड 2 सेकंड का है और 5 सेंटीमीटर उसका क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड। हमें इसमें 1/3 सेकंड के बाद इसका एक तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, एक स्पीड और एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कैसे निकालेंगे हम, वही विस्थापन के लिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं x = a sin ωt। ठीक है, 1/3 सेकंड पर x = लिखा जाएगा a sin ωt। ठीक है, तो इसमें x = a sin ωt फॉर्मूला लगेगा डिस्प्लेसमेंट का। ओमेगा हम क्या लिखते हैं भाई, सिंस ओमेगा 2π/t लिखा जाता है। ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए। तो x = क्या बनेगा भाई, a sin ओमेगा की जगह लिखा 2π/t और ये स्मॉल t। नेक्स्ट स्टेप में हम सारी वैल्यू रखने वाले हैं। a की जगह क्या लिखना है, 5 sin ये लिखा 2π और t की वैल्यू कितनी है, 2 सेकंड गिवन है। t को लिख दिया 2 सेकंड। स्मॉल t कितने टाइम बाद निकाल रहे हैं, 1/3 सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे हम 1/3 सेकंड। ठीक है, यहाँ 1/3 सेकंड रख दिया। सॉल्व कर लो अब इसको। 2 से 2 गया, 5 sin कितना बनेगा, 5π/3 5 sin π/3। इसको सॉल्व करोगे, डायरेक्ट लिख दूं क्या, 5 sin π/3 ये आना चाहिए। 5 × √3/2 5 √3/2 आएगा 4.33 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट जो आएगा पार्टिकल का वो आएगा 4.33 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे वेलोसिटी निकालने वाले हैं हम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वेलोसिटी निकालते हैं। हो गया। तो वेलोसिटी भी किस पर निकलेगी, वेलोसिटी वही 1/3 टाइम के बाद निकालनी है हमें। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला भाई उसको डिफरेंशिएट कर दें। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। x की वैल्यू क्या लिखी थी, a sin θ a sin ωt ये लिखी थी।
ठीक है, ए साइन ओमेगा टी लिखी थी। डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, क्या आएगा, ये आएगा ए ओमेगा कॉज ओमेगा टी। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई भाई। अब कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है। 2π/t, टी की जगह 2 लिख रहे हैं हम, और कॉज 2π/t इंटू 1/3। ए की वैल्यू और भूल गए लिखना, ए और यहीं लिख देते हैं, कितना 5। सॉल्व करेंगे, 2 से 2 गया, कितना बचेगा 5π, मतलब 5 पाई की वैल्यू 3.14, ये लिखेंगे हम कॉज π/3। ठीक है, क्या बनेगा, आगे सॉल्व कर देते हैं। 5 इंटू 3.14 इंटू 1/2। वैल्यू डायरेक्ट रखता हूँ भाई, वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 7.85 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 7.85 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा भाई, एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो ए इज इक्वल टू लिखा जाता है dv/dt से। ठीक है, b की वैल्यू पुट कीजिए इसमें और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। b की वैल्यू है ए ओमेगा कॉज ओमेगा टी। ठीक है बेटा लोग, तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकल कर आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर माइनस का और साइन ओमेगा टी। वैल्यू पुट करनी है, ए की जगह 5, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह वही लिखना है 2π/t का होल स्क्वायर, और साइन ओमेगा मतलब 2π/t और इंटू टी 1/3। सॉल्व कर लेना है इसको, 5 इंटू पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर, और साइन 2 से 2 गया, साइन कितना आएगा π/3। सॉल्व करेंगे इसको, तो 5 की जगह 5 लिखा, 3.14 का स्क्वायर कर देंगे, साइन π/3 या साइन 60 √3/2 लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या निकल कर आएगा, ये आएगा 42.77। कितना आएगा 42.77 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से भाई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे वेलोसिटी निकलवा सकता है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आपसे वो निकलवा सकता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स XHM ऑफ एम्पलीट्यूड 25 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो SHM एग्जीक्यूट करता है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू हमें गिवन है, आगे वो कह रहा है द टाइम पीरियड इज़ 3 सेकेंड, और उसका जो टाइम पीरियड है वो 3 सेकेंड है उस पार्टिकल का। ठीक है, तो टी की वैल्यू गिवन है हमें 3 सेकेंड। फिर कह रहा है वो व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसके लिए मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड निकालना है हमें। पार्टिकल टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स 12.5 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, मतलब जो ये मीन पोजीशन है उसके दोनों तरफ उसको कितने जाने तक 12.5 सेंटीमीटर तक जाने के लिए कितना मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है y इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। बेटा इससे पहले जो क्वेश्चन है
उसमें हमने x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिखा। वैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होना चाहिए था, लेकिन वहाँ कोई ऐसा अदर मीन्स नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने उसको x से ही लिख दिया। ठीक है ना, तो उसको अदरवाइज ना लें, उसको y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। वैसे लिखना वो ही प्रॉपर सही है। तो y इज इक्वल टू क्या लिखा है 12.5 सेंटीमीटर, और वो हमसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, स्मॉल t की वैल्यू पूछ रहा है। तो उसने हमसे स्मॉल t की वैल्यू पूछी है। ठीक है ना, हम क्या लिखते हैं भाई, सिंस y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है a साइन ओमेगा टी, लिखते हैं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लिखा जाता है। y की वैल्यू है 12.5, a की जगह आ जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर, और ये 25 आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी इसको लिखा 2 पाई बाई टी, टी की जगह 3 सेकंड लिखा, और स्मॉल टी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्मॉल टी हमें कैलकुलेट करना है। क्या बनेगा, यहाँ से लिख सकते हैं हम, 25 को इधर ले जाऊँ, 12.5 अपॉन 25। ठीक है, ये आ जाएगा साइन 2 पाई बाई 3 इंटू स्मॉल टी। ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 3 इंटू स्मॉल टी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है 1/2 वो किसकी होती है साइन में, सिंस साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। सो 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, पाई बाई 6 लिख दें, ये बनेगा साइन पाई बाई 6, ये बन जाएगा साइन 2 पाई बाई 3 इंटू स्मॉल टी, ये बन जाएगा। दोनों फंक्शन सेम हैं, इसीलिए क्या निकल के आएगा, यहाँ कर दें क्या भाई, इसको यहाँ कर देता हूँ अब। तो इसके बाद क्या होने वाला है, देखो फंक्शन सेम है, फलन समान है, इसलिए एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो पाई बाई 6 ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3 इंटू स्मॉल टी के इक्वल, पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये कितने टाइम 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू टी। तो टी कितना आएगा भाई, टी इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 1/4 सेकेंड। ठीक है, ये अपना राइट आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वीडियो में बेटा बने रहिएगा। अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो शेयर तो कर दीजिए ना, आपका भाई इतना ड्यूटी तो बनता है कि आप इसको शेयर तो कर सकते हैं। कौन सा पैसा लग रहा है आप लोगों का शेयर करने में। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, हमारे चैनल को भी ग्रो मिलेगा, हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो आपका जा क्या रहा है बेटा, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सुनना गौर से। ओके बेटा लोग देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग विद SHM इन ए स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, व्हेन डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन हैज वैल्यूज x1 एंड x2। ठीक है, दो वैल्यूज हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में। कौन कौन सी गिवन है, एक तो है x1 और एक x2। पोजीशन गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है x1 एंड x2। द करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज आर u1 u2। ठीक है, और इनके करेस्पॉन्डेंस जो वेलोसिटीज हैं उस पार्टिकल की वो u1 और x2 के रेस्पेक्ट में है u2। इस तरीके से गिवन है हमें क्वेश्चन, और हमें प्रूफ क्या करना है, सो दैट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस इज गिवन बाय। जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है।
क्या लिखेंगे 2 पाई x2 माइनस x1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है भाई लोग 1/2, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे भाई, इसको हमें प्रूफ करना है। तो u1 और u2 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ भाई, u1 और u2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, देखिए एक फॉर्मूला चलता है ना वेलोसिटी का, सिंस b इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो लिख देते हैं। यहाँ x में है तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा, x में लिखा। ये फॉर्मूला चलता है, एक फॉर्मूला चलता है वेलोसिटी का, b इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखिए बेटा ये फॉर्मूला चलता है। अब इसी फॉर्मूले से इन दोनों को लिख लीजिए। कैसे, इसकी वेलोसिटी u1 है, u1 लिखा, ओमेगा ओमेगा लिखा, फिर उसके बाद ए स्क्वायर ये लिख दिया, और इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट x1 स्क्वायर लिख दिया, और इसको हमने मान लिया एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड u2 इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये लिख दिया। ये दो एक्सप्रेशंस हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दो एक्सप्रेशंस निकल गए, तो एक में से दो को सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम। सो u1 माइनस u2 सब्सट्रैक्ट किया, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और माइनस, या फिर ऐसा करें भाई यहाँ से दो एक्सप्रेशन बना लेते हैं। कैसे कैसे एक्सप्रेशन बनाते हैं, स्क्वायर वाले, u1 और u2 का स्क्वायर है ना, इसलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं भाई। तो एक्सप्रेशन इनको नहीं बनाएंगे, इनसे जो अपने स्क्वायर वाले जो इक्वेशंस आएंगे ना निकल कर उनको। अब जैसे यहाँ से तो मैं लिख सकता हूँ u1 स्क्वायर क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको मैं एक्सप्रेशन फर्स्ट मानूंगा, और इससे हम लिख सकते हैं u2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया भाई हमने इनको, क्योंकि ज़रूरत तो स्क्वायर की है ना, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। स्क्वायर चाहिए होगा हमें ये लाने के लिए, तो दोनों को स्क्वायर में कन्वर्ट हमने कर लिया। अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ये करना है हमें। फर्स्ट में से सेकंड को घटाना है, तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर क्या बनेगा, इसको मल्टी ऐसे लिख दूँ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर लिख दिया। सॉल्व कर लीजिए भाई, क्या लिखा जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ दोनों से, क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। आ गया, देख लीजिए आंसर लगभग। x2 स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ और x1 स्क्वायर बाद में, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा, ओमेगा निकाल लेंगे हम सबसे पहले, फिर उससे t निकाला जा सकता है।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पहले भी पूछा जा चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं। तो बेटा लोग कहानियाँ नहीं सुनोगे क्या, कहानियाँ? हाँ, कहानियों की ज़रूरत नहीं, 20 मिनट के वीडियो में क्या कहानियाँ सुनोगे बेटा। तो ये हम यहाँ तक निकाल चुके हैं, u1² माइनस u2²। ठीक है, केवल कंसेप्ट पर बात होती है हमारे वीडियोज में, ठीक है, नहीं कोई कहानियाँ, नहीं कोई नॉवेल्स। ओमेगा² क्या बनेगा, एक्स, ओ माय गॉड, इसको इधर ले जाए ना, तो x2² माइनस x1², ये ओमेगा² लिखा, ओमेगा कितना आ गया सर, अंडर रूट में आएगा, u1² माइनस u2² हो गया, और नीचे लिखा x2² माइनस x1²। ठीक है, ये ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया। अब क्या निकालना है सर, सो टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड क्या बनता है, t = लिखते हैं ना 2π/ओमेगा, t = 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रखनी है, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये ओमेगा की वैल्यू है u1² माइनस u2² अपॉन x2² माइनस x1²। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इरेज कर देता हूँ। देखिए, तो यहाँ तक पहुँच गए ना हम, सॉल्व कर लो, ये ऊपर जाएगा फ्लिप होकर, 2π क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2² माइनस x1² और अपॉन में u1² माइनस u2²। तो हो गया बेटा लोग प्रूफ, हमें यही तो प्रूफ करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमें यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है सर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो बेटा लोग हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वो क्या है आपका क्वेश्चन, तो देखिए, हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन गिवन है इस तरीके से, 4v² = 25 माइनस y²। और हमें इसमें निकालना क्या है, हमें पहले तो ये प्रूफ करना है कि ये SHM ही है या फिर SHM नहीं है। सबसे पहली बात SHM प्रूफ करना है, और फिर SHM है तो टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 4v² = 25 माइनस y²। ठीक है बेटा लोग, सबसे पहले इसको SHM प्रूफ करते हैं। तो देखो, अपना एक इक्वेशन चलता है, सिंस v हम लिखते हैं ω√a² माइनस y², ये लिखा जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है वेलोसिटी का। ठीक है, अब क्योंकि ये SHM का ही वेलोसिटी है, अगर हम ये प्रूफ कर लें कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, ठीक है, ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म of velocity in SHM। ओके, ठीक है, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है वेलोसिटी का इन SHM। तो हमको ये इस इक्वेशन को हम ये देख लेते हैं इस फॉर्म में आ रही है या नहीं भी आ रही है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लेकर आता हूँ। देखो, b² क्या बनेगा भाई, यहाँ से इसको इधर ले गया मैं, 1/4। ओके, और ये हो गया 25 माइनस y², ऐसे लिखा।
फिर b क्या बनेगा, अंडर रूट तो 1/2 और अंडर रूट 25 मीन्स 5 का स्क्वायर और बाई का स्क्वायर। हो गया कि नहीं, ये की यही फॉर्म, बिल्कुल ये की यही फॉर्म में आ गया ना, इसलिए सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द this equation is represents the SHM simple harmonic motion. Okay, then what will be value of capital T, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए यहाँ से पहले तो ये पता करते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या है। ओमेगा है कितना, 1/2, ओमेगा 1/2। सो ओमेगा को लिखते हैं ना 2π/T इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल T। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ कैपिटल T, क्रॉस मल्टीप्लाई, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई कैपिटल T विल बी इक्वल टू 4π। ओके, एंड यूनिट इज सेकेंड, यूनिट क्या रहने वाला है, सेकेंड। हो गया प्रूफ, SHM भी प्रूफ हुआ और टाइम पीरियड भी निकल चुका है। ओके, देन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। हो गया, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करनी है, देखिए आगे क्वेश्चन की बात करनी है भाई, और क्या, वैसी फालतू बातें तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे वीडियोज में आपको कोई फालतू बातें नहीं मिलेंगी कि जैसे मैं वहाँ गया, ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, फला ढीका ये। ओके, तो यहाँ केवल बात करते हैं हम कंसेप्ट की, क्योंकि मैं आ भी किस लिए रहा हूँ, केवल आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, कोई बातचीत नहीं करनी है, आपके मित्र आपके फ्रेंड्स ही काफ़ी हैं बातचीत करने के लिए। और कभी भाई ऐसी बात भी आई ना तो बिल्कुल आपके सामने जो भी सारी बातें हैं वो खूब खुल के बातें करेंगे एक वीडियो से। ओके, किसी एक वीडियो में, लेकिन उस दिन मैं कह कर आऊँगा आपसे कि बेटा आज हम केवल बात ही बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग लीनियर SHM हैज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 40 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। मैक्सिमम वेलोसिटी, ओ माय गॉड, बी मैक्सिमम ये गिवन है हमें कितना, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन गिवन है 40 एंड 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर में आता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, दोनों चीज़ें हमें गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, A and T। ओके, आंटी A and T, A फॉर एम्पलीट्यूड और T फॉर टाइम पीरियड। ओके बेटा लोग, तो B मैक्सिमम और A मैक्सिमम हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एक फॉर्मूला चलता है ना किसका, वैल्यू उसका डिस्प्लेसमेंट का, क्या लिखते हैं, A sin ओमेगा T। और सर यहाँ ये लिखते तो हैं हम, ये जो A होता है ना ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स साइन फंक्शन से आगे, साइन से पहले आगे आगे की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। अगर फॉर्मूला आप लिख रहे हो डिस्प्लेसमेंट का तो यहाँ जो अपना ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होगा उससे पहले की जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो ये जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। थोड़ा बहुत कंसेप्ट को तो टच कर लें भाई। B इज इक्वल टू, बेटा इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास, नहीं तो आपको कंसेप्ट इस तरीके से टच करा दें कि आप कभी लाइफ टाइम भूल ही नहीं सकते उनको। और B इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, देखिए A ओमेगा कॉज ओमेगा T। अब देखिए
यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले की वैल्यू क्या है, ए ओमेगा है, तो ये ए ओमेगा, अब वेलोसिटी के लिए लिखा है इक्वेशन, ए ओमेगा क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ओ थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, ठीक है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ओके बेटा लोग, ओमेगा स्क्वायर ए, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर ए, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, आपको ये मालूम होनी चाहिए। करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका एक बार, फिर उसको इरेज करेंगे। हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको इरेज कर देते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी तो ये गिवन है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये गिवन है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम, सिंस वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा, यही लिखते हैं ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया मैंने इसको, अभी नहीं लिखा, ए ओमेगा इज इक्वल टू कितना लिखा, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट ए मैक्सिमम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए मैक्सिमम, मीन्स ओमेगा स्क्वायर ए, और ऐसे लिख दूँ ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वाई इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, what is the value of equation second, a omega square is equal to 50, okay, and a omega is equal to 40, a to a cancel, omega to omega cancel, omega आ गया यहाँ से 5/4, ओमेगा इज इक्वल टू 5/4, और यूनिट लिखते हैं सर रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आ गया, क्या निकालना है, ए, अरे अभी तो ए रह गया ना, ए बाद में निकालेंगे, पहले टी निकालते हैं ना। सो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, ये फॉर्मूला कैपिटल टी का। ओमेगा की वैल्यू रखिए कितनी, ओमेगा की वैल्यू है 5/4, और सॉल्व कर लीजिए, 4 जाएगा ऊपर, 8π/5, 8 पाई की वैल्यू 3.14 एंड 5 की जगह रहेगा 5। डायरेक्ट आंसर लिखूं क्या, लिख दो सर। तो कैपिटल टी कितना आया भाई, 32, नो 5.03, 5.03 किस में आ गया, सेकंड में, 5.03 सेकंड। एक बार और चेक कर लें, 3.14, ये तो ये लिख दिया, 4 2 जा 8.5, ओके 5.03 यही आएगा। ठीक है बेटा लोग, स्क्रीनशॉट क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे चर्चा करते हैं, और अब हमें निकालना है कैपिटल ए। तो हम ये लिखते हैं ना, सिंस ए ओमेगा इज इक्वल टू बी मैक्सिमम मीन्स 40, तो यहाँ से ए क्या बनेगा बताइए, 40/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अभी तो निकाला था भाई, ओमेगा कितना था, ओमेगा था अपना 5/4, ओमेगा था 5/4 लिखा, 4/5 हो गया, 5 8 जा 40, 8 4 जा 32,
रेडियन, हाँ रेडियन क्यों, रेडियन नहीं एम्पलीट्यूड है भाई, 32 सेंटीमीटर ये आने वाला है। तो एम्पलीट्यूड रहेगा 32 सेंटीमीटर। ओके बेटा, करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बेटा लोग हो गया, अपने इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको सपोर्ट करना है, चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, कहीं मत जाइएगा, और जितना हो सके ठोक कर बिल्कुल लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए। बेटा लोग अभी रेस्पॉन्स कम मिल रहा है, तो जितना हो सके इसको शेयर कीजिए।